लेकिन अब बात करते हैं एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। उन पर कितना असर पड़ रहा है नोटबंदी का। हमारे साथ हैं सैटिन क्रेडिट केयर के फाउंडर एंड एमडी एचपी सिंह। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। माइक्रो फाइनेंस के लिए नोटबंदी से एक परेशानी जो उभर कर ये आई कि आपको जो लोन्स दिए जाते हैं, जो आप वापस उनसे पैसे लेते हैं, वो पैसे देने के लिए ये 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं थे। यानी कि लोन वापस करने के लिए ये 500 और 1000 के नोट्स वैलिड नहीं थे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कुछ डिलेज हुए और उससे आपके कारोबार पे असर पड़ा? देखिए, ये जो नोटबंदी हुई है उसके कारण इलेक्शन पे फर्क तो पड़ा ही है, क्योंकि 500,000 रुपए का जो नोट है आज की डेट में कोई इतना बड़ा नोट नहीं है कि जिसके कारण आदमी उसको हर के पास ना हो। तो कलेक्शन पे फर्क तो काफी पड़ा है। और जैसे जैसे करेंसी जब तक वहां पे वापस नहीं जाएगी, नए नोट की या छोटे नोट की नहीं मिलेगी, तब तक कलेक्शन पे तो असर रहेगा। तो जो कैश इंटेंसिव बिजनेस है, जैसे हमारा कैश इंटेंसिव बिजनेस है, उसमें इफेक्ट तो जरूर आया है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अगर वहां पे नए नोट पहुंचेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, परंतु अभी तो खासा असर है हमारे कलेक्शन के ऊपर। तो इस वक्त क्या आप क्वांटिफाई कर पाए हैं कितना असर हुआ है? और अब क्या, जैसे कि बातें चल रही हैं कि कुछ सिचुएशन बेटर हो रही है, क्या वो सिचुएशन आपको भी दिखाई दे रही है? देखिए, इससे पहले हमारी जो कलेक्शन होती थी तकरीबन 99.9% की कलेक्शन होती थी, जो कि जब पहला हफ्ता बीता था उसके अंदर घट के सिर्फ 20 से 25 या 20 से 40% रह गई थी। परंतु उसके उपरांत जो अगला वाला हफ्ता है उसमें थोड़ी और इम्प्रूव हुई है, वो तकरीबन 60 और 70% की रेंज में आई है। परंतु इसको इस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। और जो थोड़े बहुत तत्व हैं ऐसे जो बीच में शायद इस चीज का भी फायदा उठाते हैं कि कभी कोई रूमर फैला दिया कि जी लोन माफी हो गई, या कभी किसी और चीज का कर दिया, उसके कारण भी थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। परंतु हमारा तो कहना यही है कि अगर धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी तो ये कलेक्शन की एफिशिएंसी भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। ओके, तो क्या आप इस वक्त लोन डिसबर्समेंट पर भी असर पड़ा होगा? लोग क्या इस वक्त आपके डिसबर्समेंट उसी हिसाब से चल रहे हैं जितना पिछले क्वार्टर में आपने देखा? नहीं, पिछले क्वार्टर से तो इस क्वार्टर में अभी पिछले महीने पे तो हम डिसबर्समेंट कर ही नहीं पाए हैं। परंतु अब हम सोच रहे हैं कि जैसे जैसे नोट की उपलब्धि थोड़ी बहुत हो रही है, हम जो कलेक्शन फील्ड से आ रहा है नए नोटों का, उसी को दोबारा वापस अपने बोरोर्स को दोबारा डिसबर्स करने की कर रहे हैं। परंतु हमारे को अपने बैंक अकाउंट से अभी पे एक लिमिट लगा हुआ है कि हम उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो डिसबर्समेंट पे भी फर्क आ रहा है। तो जितना ही कलेक्शन फील्ड से आएगा उतना ही वापस डिसबर्स कर पाएंगे। तो इस पे भी असर है हमारा, क्योंकि डिसबर्समेंट जब तक हमको विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा, हम डिसबर्समेंट भी ठीक तरीके से नहीं पूरा कर पाएंगे। तो उस पे भी असर है काफी अच्छा। बट आपको लगता है दिसंबर के बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी? क्या ये महीना काफी है जो जिस सिचुएशन में हम हैं उसको क्वाइटन डाउन करने के लिए? देखिए, इम्प्रूव होती भी है अगर, परंतु जो डैमेज इतना हो रहा है, इतने इतने दिन से जो चल रहा है, 15-20 दिन बीत चुके हैं, अगर पूरा दिसंबर का महीना अभी समझें तो अभी 30 दिन और पड़े हैं। जो डैमेज दिन पर दिन फील्ड में होता जा रहा है और जो वो हो रहा है वो तो खासा मुश्किल हो है। पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक बार जैसे ही ये चीज दिसंबर में खत्म होगी और सप्लाई, करेंसी सप्लाई की पोजीशन अगर अच्छी हो जाती है और हमें डिसबर्स करने दिया जाता है तो वापस चीजें ठीक हो जाएंगी। परंतु जब तक नहीं है तब तक तो खासी मुश्किल तो है ही है। Alright, Mr. Singh, thanks a lot for joining us. तो ये थे सैटिन क्रेडिट केयर के मिस्टर एचपी सिंह, बताते हुए कि ये क्वार्टर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है कलेक्शन के लिहाज से भी और लोन डिसबर्समेंट के लिहाज से भी। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वैशाली जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनसे बातचीत जारी रखेंगे।